हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मॉडल करेंगे एक मॉड्यूलर बेडरूम को पूरा स्केचअप के अंदर किस तरीके से मॉडल किया जाता है। ये वीडियो दो पार्ट में रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कंप्लीट मॉडलिंग, जिसमें हम लोअर्स मॉडलिंग भी सीखेंगे किस तरीके से प्लेस की जाती है, और इस तरीके का जितना भी पार्ट है वो सारी चीज़ें हम बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए तो हम एक टारगेट रखते हैं 150 कमेंट्स का। अगर आप 150 कमेंट में बोल देते हैं सेकंड पार्ट के लिए, तो इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को देखें, एंजॉय करें, सीखें। और अगर प्रोफेशनली जुड़ के हमसे सीखना चाहते हैं स्केचअप को बिल्कुल बेसिक से, तो जल्दी से हमारी ऐप को चेकआउट करें और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर इस ये तरीके बना सर ये बना लें, बना चलो चलो फिर ये बना लेते हैं। सेव कर दिया और यहाँ पे ओपन कर दिया, ये साइड में रखा और ये स्केचअप पे आ जाओ और ये लो जी ओके, ये लो जी साइड कर दी। ओके, ये बनाते हैं। देखो बेड का खेल तो भैया बना बनाया लेना पड़ेगा। सारा खेल ये पीछे के कैबिनेट है ना, ये बनाते हैं। कितना होगा ये स्पेस? 6 फीट का अगर मैं बेड ले लूं तो कितना लूं? 4-4 फीट ले लूं या 3 फीट ले लूं? 3 फीट से 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, 6 और 3 9 और 3 12 फीट थे। और 13 फीट की मैं यहाँ पे एक वॉल ले लेता हूँ। 13 फीट की मैंने एक वॉल ली। यहाँ पे सामने मैंने कर दिया मान लो 17 फीट, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 फीट और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको पुश किया 4 इंचेस, ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप करने के बाद यहाँ पे टैग्स लगा दिए और इसको कर दिया फ्लोर करने के बाद यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल। अब ये वाली वॉल थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी ना मुझे डेप्थ में, क्योंकि पीछे स्पेस है ना काफी। जी सर। तो इसको मैं डेप्थ में ले लेता हूँ। ये मेरी वॉल होगी, कितना लूं मैं इसे? 1 फीट ले लूं बस। जी 1 फीट की वॉल। इधर वाली वॉल 4 इंच की बहुत है, इधर वाली वॉल भी 4 इंचेस की बहुत है। तो मैं रेक्टेंगल लेके इस वाली वॉल को अलग से बना देता हूँ ऐसे, और इसको पुश कर देता हूँ ऊपर की तरफ 10 फीट। ट्रिपल क्लिक किया, इसको कर दिया ग्रुप। उसके बाद एक रेक्टेंगल ये बनाया बीच वाली वॉल का, इसको पुश किया, ट्रिपल क्लिक किया, इसको भी ग्रुप कर दिया। एक रेक्टेंगल मैं यहां से ये बना देता हूँ और इसको पुश कर देता हूँ ऊपर तक और ट्रिपल क्लिक ये भी कर दिया ग्रुप। इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इसको यहां से ऐसे एक टैग बना दिया, इसको कर दिया रूफ। एक और टैग बना दिया वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3। इसको सिलेक्ट किया, वॉल 1 वॉल 3 इसको कर दिया, वॉल 2 इसको कर दिया, वॉल 1 इसको कर दिया, रूफ कर दिया इसको और फ्लोर कर दिया इसको। लो जी सारे टैग। रूफ को ऑफ कर दिया, वॉल 3 को भी ऑफ कर दिया। इस तरीके से मैं चीजें पहले बनाऊंगा। चलो, अब पहले तो टेप मेजरिंग टूल लो, पहले बीच का स्पेस निकाल। ये लो जी, 3 फीट इधर और 3 फीट इधर। ये मैंने बीच का स्पेस निकाल दिया बेड के लिए। अब मेरे पास ये थोड़ा सा स्पेस बचा, जिसको मैं यहाँ पे देखूंगा कितना हो सकता है। 3 फीट 2 इंच के अराउंड है, चले। अब सबसे पहले क्या करें, एक साइड का बना दे। एक साइड का बना के मैं दूसरी साइड मिरर भी कर सकता हूँ उस चीज को। ठीक है, चलो एक साइड का बनाते हैं। अब ये दीवार के अंदर ग्रूव है ना, ये नहीं है बट यहाँ पे है। तो मैं एक काम करता हूँ, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इसको डबल क्लिक करो। ये, अरे वो लाइन कहाँ चली गई? इसके पैरेलल ये लाइन एक ऐसे लगाओ। एक सेकेंड, इसका भी सेंटर लो। फिर नहीं आ रही ना, ये भी सेंटर लो और 3 फीट इधर लो और 3 फीट इधर। अब इस पे एक लाइन लगाओ कुछ इस तरीके से, अंडू। बट लाइन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंडू, इसमें कुछ एल यहाँ पे आना चाहिए ना, क्रॉसिंग ऐसे। और इसी को सिलेक्ट करके आप मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ। तो ये डबल क्लिक अलग लगा, सही है। अब इधर वाले में मुझे क्या करना है, अब इसके ऊपर मेरे को काम करना है। आइसोलेट कर दिया, सारा खेल इसी के बीच में करना है जो भी करना है। ये कितना लूं? 2.5 फीट ले लूं? जी सर। कॉपी 2 फीट 6 इंचेस, इतना पार्ट ले लिया। 2 फीट 6 इंचेस के बाद मेरा ये स्टार्ट है यहाँ पे। और जहां पे मेरी छत आई हुई है यहाँ पे,
अब छत के अंदर देखो, यहां तक मेरा मान लो 10 फीट है, तो 3 इंच नीचे और 3 इंच और नीचे, 3 इंच का गैप और 3 इंच का सीलिंग, 6 इंच हो गया ना। यस सर। टेप मेजरिंग टूल से नीचे आ जाओ 6 इंचेस, कि यहां तक तो मेरा छत ही है। उसके बाद ये वाला पार्ट स्कर्टिंग हो गया, कम से कम 3 इंच की स्कर्टिंग लगा लो। ठीक है, तो इसके नीचे तक है ना डिजाइन ये पूरा, 3 इंच वो कम हो जाएगा सर। 3 इंच ये कम, इस तरीके से हो जाएगा। पूरा कटिंग किसको कह रहे हो आप? स्कर्टिंग बोल रहा हूँ, वो कॉर्नाइज। अच्छा देखो, ये गैप ले लिया मैंने, ये वाला तो है गैप, इतना पार्ट। ठीक है, ये वाला है जो सीलिंग की थिकनेस है, और सीलिंग की थिकनेस के नीचे ये वाला मैंने ले लिया इसके लिए, कॉर्नाइज के लिए। सही है, सही है। ठीक है। अब ये यहां तक मेरा बनेगा डिजाइन, जो भी बनेगा। ये मैंने एक लाइन लगा दी, ऊपर का गैप मैंने छोड़ दिया। अब यहां तक बनाने के लिए अब ये बनाना है मेरे को आर्क वाला पोर्शन, और ये कुछ डिजाइन है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये अंदर का जो गैप है, जरूरी थोड़ा ना कि आर्क शेप में ही हो, नहीं है ना। अंदर के गैप को अगर आर्क में करना है, चलो आर्क में ही कर लेते हैं। तो मैं आर्क लेता हूं पहले, इसका ना एक ये थोड़ा सा ऑफसेट ले लेता हूं। कितना? बाहर का सिर्फ आर्क का सर, अंदर का नहीं है। अंदर का नहीं है ना, तो मैं इसका एक नहीं। ऑफसेट ले लेता हूं 1 इंच का। यहाँ पे ऑफसेट 1 इंच का, बिल्कुल छोटा सा। और इसको पीछे की तरफ पुश कर दूं, 1 फीट लिया था तो 11 इंचेस पुश कर दो। ये तो हो, अरे ये पूरा नहीं है, बीच में एक लाइन है, एक लाइन ली बीच में, इस तरीके से। अब मैं ऑफसेट लेता हूं इसका 1 इंचेस का, और इसको अब मैं पीछे पुश कर देता हूं 11 इंचेस। ये कुछ ऐसे है। और अब इसके ऊपर मेरे को ये डिजाइन क्रिएट करना है, कैसे करूं? कोई आइडिया किसके पास? आर्क लगा के सर। आर्क लेके क्या आर्क लेके? आर्क लेके तो करूंगा ही, वो तो क्लियर है। अब उसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, तरीके देखो बहुत है, मैं कोई भी तरीका यूज कर सकता हूँ। जैसे ये तो ऊपर तक हो गया, मुझे क्या करना है, ये नीचे तक करना है। मैं इसके पीछे वाले सरफेस पे बना देता हूँ, या फिर पीछे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आगे ही बना देता हूँ पहले। आगे बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। जैसे मेरे को ऊपर से इतना गैप छोड़ना है, मान लो ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर एक आर्क लगा देता हूँ कुछ ऐसे, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, और इसके सेगमेंट बढ़ा दो, मान लो 30 कर 30 करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास ये आर्क वाला डिजाइन आ गया। अब इस आर्क वाले डिजाइन को मैं ऑफसेट ले लेता हूँ बाहर की तरफ, यहाँ पे इतना। और इतना ऑफसेट लेने के बाद मैं इसको आगे की तरफ थोड़ा सा पुश कर देता हूँ कुछ ऐसे। ये भी 1 इंच के अराउंड में पुश कर देता हूँ आगे की तरफ, इस तरीके से। और नीचे अगर देखा जाए तो बेसिकली यही तो है ना आपका डिजाइन। जी सर। ठीक है, अब इसी डिजाइन, बट ये वाला गैप है बट यहाँ पे। ठीक है, अब इस गैप को कैसे मेंटेन करूं? इसको करने के लिए इसको डबल क्लिक करो, इस आर्क को पहले ट्रिपल क्लिक करो, और इसके बीच वाले सरफेस को हटा दो। इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, ग्रुप करके डबल क्लिक करो, इस वाली आर्क को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लो, बाहर आ जाओ, इस पे डबल क्लिक करो और पेस्ट इन प्लेस कर दो। ये देखो आर्क आ गई ना वहां पे, इसे पीछे मार दो 11। ये लो जी, आपका ये भी बन गया और ये भी बन गया। कोई दिक्कत हुई? कोई No, प्रॉब्लम नहीं हुई ना? ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। अगर मान लो मैं इसको राउंड करना चाहता हूं, तो इसको मैंने पीछे कर दिया 0.5, और मैं यहाँ पे आर्क बनाना चाहता हूँ और नीचे से ऊपर तक। तो मैं यहाँ पे एक आर्क लूंगा इस तरीके से, सामने की तरफ हाफ सर्कल। इस आर्क को सिलेक्ट किया, सेगमेंट किया, बढ़ा दिए। उसके बाद एक लाइन ली यहाँ पे ऐसे। ऐसे लाइन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक किया इस, और यही ले लूं पाथ, यही चलेगा पाथ। तो अंदर वाला पाथ चल जाएगा, डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक, डीसिलेक्ट। ये वाले पाथ को मैंने कॉपी कर दिया, बाहर आया, इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया, इसको फिर डबल क्लिक करके मैंने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये वाला मेरा डिजाइन आया, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं आइसोलेशन हटाऊं तो ये आ जाएगा, और इसको मैंने फॉलो मी किया इससे, तो बाहर का मेरा कुछ ऐसा डिजाइन आ गया ना आर्क में राउंड। जी बस
एक ही बनाना था, बाकी तो अपने आप ही बन जाएंगे सारे। इसको डबल क्लिक करो, इन लाइंस को इरेज कर दो, मुझे नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से आ गया। इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप करो मूव, कंट्रोल प्रेस कर, नहीं फ्लिप कर दो। कितनी दूर से करोगे? इससे कर दो, इसके सेंटर से। तो ये आपका दोनों इस तरीके से आ जाए। लेकिन इसका गैप रखना है सर बीच में। बीच में गैप रखना है तो गैप पहले देना पड़ता है यहाँ पे। अभी मैंने नहीं रखा तो नहीं रख रहा, मेरी मर्जी, मैं नहीं रख रहा मान लो। कोई प्रॉब्लम है नहीं रखने में? ये करा सर को नहीं ये रखिएगा तो भी तो चलेगा। भी चलेगा ना। बट कोई मसला नहीं। अगर आप रेंडर करोगे तो रेंडर में ना ये लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये तो ग्रूव की लाइन है ना, गैप की। हाँ। ठीक है, हाँ। अब वो गैप दिखाने के लिए तो मेरे को रखना पड़ेगा भाई। अब ये गैप अगर मेरे को दिखाना है तो आप इसे सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, इस लाइन को सिलेक्ट करना है आपको, मूव करना है कंट्रोल प्रेस करके इधर, कितना mm? 5 mm कर दिया मान लो। अब ये करने के बाद आपको ये गैप जरूर दिखाना है। इसको मैं हल्का सा पीछे की तरफ कर दूं, ये गैप दिखाई देगा बेसिकली आपको। और फिर आप इसको सिलेक्ट करो, एक मिनट इसको हाइड करो तो अंदर कहाँ, ये पूरा, अरे वो कहाँ गया, अनहाइड, अरे वो कहाँ गया मेरा, अंडू 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 अंडू, मैंने आज डिलीट कर दी क्या? है ना अभी के लिए तो, रीडू रीडू रीडू, है सर है आज है। एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने ये, अच्छा ये कॉपी कर दिया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने अंडू किया। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर दिया उधर 5 mm, और इसको अब पुश कर, अंडू दोबारा से, सिलेक्ट, मूव, कंट्रोल इधर 5 mm, पुश कर दिया इसको पीछे की तरफ ऐसे, ओके। और उसके बाद अब इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको एक ग्रुप के अंदर सर एकदम कम नहीं हो जाएगा सर। क्या चीज? एकदम माइनस सा दिखेगा नहीं दिखेगा सारे में। ओ बहुत दिखेगा एक इतना। के आसपास नहीं करना दिखेगा। भाई, 1 इंच का नहीं करना। 1 इंच हाँ। का बहुत बड़ा गैप दिखता है, एक्चुअल में गैप कितना होता है पता है? कितना होता है? 4 mm 5 mm। आपके घर में कोई अलमारी है? माइनस उसके बीच में देखो, दो दरवाजों के बीच में कितना गैप है, ये देखो एक बार। ओपन तो नहीं होगा ना, है, कर लेंगे। हेलो, ओपन कर देंगे क्या सर? ग्रुप का कोई फायदा है क्या? नहीं। क्या ग्रुप का? ये वाले ग्रुप का हाँ। डिटेलिंग दिखाने के लिए, ये डिटेलिंग दिखाई भी है ना इसने, वो डिटेलिंग के लिए। देखो एक सिमिट्री चल रही है नीचे, ऐसे ही कैबिनेट आ जाएंगे ना, तो डिटेलिंग के लिए आपको ये दिखाना पड़ता है। अब ये आपका ऐसे हो गया, अब इसके बीच में स्लैब लगानी है, तो स्लैब लगाने के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, एक यहाँ पे ऐसे स्लैब लगाई, इसको डबल क्लिक किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके, मान लो मैंने 3 ही तो चाहिए ना, तो मैं इसको इक्वल लगानी है तो कैसे लगाऊं? डिवाइड कर दूं इसको, इस लाइन को राइट क्लिक करके, जाके तो आगे करने का डिवाइड कर देंगे सर। बस 3 आने ना, तो 4 में डिवाइड कर दिया। बस अब इसको डबल क्लिक करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल के बाद डायरेक्टली ऐसे मूव कर, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, और एक यहाँ पे आ जाएगी। इक्वल है? नहीं, नहीं आए तो इसको सिलेक्ट करो, ये लाइंस यहाँ पे एक बार रेफरेंस के लिए लगा, इसको सिलेक्ट करो, एक लाइन रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा। बस अब इसको सिलेक्ट करो और इसको पुश करो ऊपर, कितना इंचेस, 0.7 जितने का बोर्ड होता है। ट्रिपल क्लिक करो और इसको कर दिया ग्रुप या कंपोनेंट, और इसको मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से पिक करके यहाँ पे 2x एंटर। मैं बिल्कुल डिटेल में चीजें आपको बता रहा हूँ, यही है सारा कुछ। सर वो ओपन होएगा क्या? हाँ सर। क्या ओपन होएगा? वो ये वाला? नहीं, मिक्स वाला बाजू का। ये वो हाँ। देखो, इसने डिजाइन ऐसा बनाया है, हो सकता है कि ये डोर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। हाँ तो ये डोर बना लो, नहीं बना लो, हमने तो शो करना था कर दिया, मर्जी है ना, अब तो कुछ भी बना लो यहाँ पे। अब नीचे का हाँ। डिजाइन बनाओ यहाँ पे, अब नीचे का डिजाइन, अब इसके लिए मैंने इसको हाइड कर दिया, नीचे का बना रहे हैं, सुकून से बना लेंगे। कैसे देंगे? क्या चीज? बाजू वाला जो भी बंद है ना, उसको तो अगर डोर देना रहता कैसे देंगे? डोर बनाना तो एज इट इज भी तो डोर हो सकता है, मान लो इसी से आप ओपन कर रहे हो राइट साइड की तरफ। मैंने सर थोड़ा बाहर देखेंगे ना, डोर भी रहे तो उसको
कहाँ बाहर दिखेगा? अगर मेरा ये डोर हुआ, अब एक बात बताओ, नीचे वाले 2 हैंडल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आपको लग रहा है ना कि कैबिनेट है खुलने वाले। मैंने हिडन ऐसा कर दिया, मैंने तो पुश वाला कर दिया कि मैं दबाऊंगा तो खुल जाएगा। क्या हो नहीं सकता ऐसे? नहीं सर, हो हो सकता है। सकता है। आपने पुश लॉक नहीं देखा? ठीक है। मैं एक हैंडल के चक्कर में अपने डिजाइन को क्यों बिगाड़ू भाई? मैं तो इसमें पुश लगाऊंगा, पुश करो खुल जाएगा, पुश करो दोबारा बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा बना सकते हो। अब नीचे का बनाओ यहाँ पे। अब ये वाला जो गेट बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ। अब इसको भी बनाने के लिए इतना ही सरफेस के ऊपर आपका बनेगा। तो मैं एक काम करूं, साइडों में तो इसी के बीच में आएगा, और यहाँ पे ये गैप इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ना मेरे को वॉल आगे करनी थी, है ना? ये 1 इंच का गैप है ना इसके बीच में, यस सर। थोड़ा सा वॉल आगे करनी थी। मैं इसको पुश कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके 1 इंच, और फिर बाद में मैं अपनी वॉल को भी 1 इंच पुश कर दूंगा इधर की तरफ, और उसके बाद इसको भी पुश कर दूंगा 1 इंच फ्लोर, इतना पुश कर दिया। उसके बाद अब मैं वॉल 3 को हटा दूंगा। ये गैप दिखाना है मुझे साइड में, और ये गैप के साथ साथ मेरे को ये भी दिखाना है। चलो, अब ये मैंने यहाँ पे बनाया, और ये बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करो। अब इसका एक ऑफसेट ले लेता हूँ पहले तो, 5 mm का गैप दिखाने के लिए। ठीक है, ये दिखाने के लिए मैं ये लिया, और मैं इसको ना गैप को थोड़ा पीछे की तरफ कर। अब तो डायरेक्टली बनना है ना, तो डायरेक्टली बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको डबल क्लिक करके एक लाइन में लगा देता हूँ सेंटर में, यहां से ये बिल्कुल सेंटर में ऐसे ऐसे, और ऐसे आने के बाद इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से पिक करके यहाँ पे एक कॉपी हो जाएगी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे जितना वो गैप था इसको इरेज किया, और इसको मैंने पुश कर दिया पीछे की तरफ। ये मेरे 2 कैबिनेट यहाँ पे बन के रेडी। अब इन 2 कैबिनेट में डबल क्लिक करो, और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ से मैं ले लेता हूँ कितना, 6 इंचेस ले लूँ या फिर 4 इंचेस। ये मैंने ले लिया 4 इंचेस। एक लाइन लगाई, यहाँ से पिक करके यहाँ पे बीच वाली लाइन को कर दिया इरेज, और अब ये डिजाइन बनाना है यहाँ पे। अब ये जो डिजाइन है वो थोड़ा अंदर की तरफ है ना, तो इसको मैं पीछे पुश कर देता हूँ, मान लो कितना, 0.7 ही पीछे पुश कर देता हूँ इसे भी, ताकि इतने पे 0.7 ज्यादा हो गया, पुश कर देता हूँ 0.5 इसको भी, ताकि ये राउंड वाला डिजाइन यहाँ पे आए। अब इस राउंड वाले डिजाइन को बनाने के लिए मैं पहले इसको मेजर करता हूँ, यहाँ पे कितना है ये, यहाँ से यहाँ तक ये आपका है कोई अराउंड 1 फीट या कुछ भी। मैं एक आर्क लगाता हूँ यहाँ से, ये आर्क वाला डिजाइन बनाओ या लूवर्स वाला बनाओ। 1 इंच तो काफी बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल छोटे छोटे है ना ये, तो किसकी हेल्प से बना सकता हूँ? 0.6 दे देता ना, क्या चीज? 0.6 दे देता। 0.6 नहीं, 0.3 और छोटा चाहिए मुझे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। 0.3 में भी एक रेक्टेंगल मान लो यहाँ पे क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपको एक आर्क लेनी है, उस आर्क में मैं यहाँ से ऐसे कॉर्नर इसके कुछ ऐसे, मेरे को राउंड शेप चाहिए थोड़ी सी, इसको मैंने ग्रुप किया, डबल क्लिक आइसोलेट। अब बनाता हूँ आर्क, यहाँ से एक आर्क ऐसे, अरे आर्क भी नहीं रही, यहाँ से भी ऐसे। उसके बाद इसको एक्सप्लोड किया, ग्रुप नहीं कंपोनेंट बनाओ इसको डबल क्लिक और इसको पुश कर दो ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे। और ऊपर और नीचे भी थोड़ा थोड़ा गैप है, तो इसको डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, पुश करो, नीचे से 5 mm इतना ही गैप ले लेता हूँ, या फिर ज्यादा है यहाँ पे 5 mm की जगह मैं लेता हूँ नीचे से इसे 0.5। अरे डबल क्लिक, इसको 0.1 ले लेता हूँ, इतना बहुत गैप, ये गैप भी ज्यादा लग रहा है दूर से, ठीक है इतना गैप। और इसको भी डबल क्लिक करके ऊपर से नीचे 0.1। चलो, ये गैप मेरा हो गया। इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करो,
और इधर रख दो, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट करके, और इसको कर दो डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 40, ठीक है ना ये, या डिवाइडेड बाई 45, ये ठीक है। और इन सबको सिलेक्ट करो और क्या कर दो, मिरर फ्लिप कर दो, कंट्रोल प्रेस करके, किसके सेंटर से, अब सेंटर पॉइंट है कोई पिक करने के लिए, ये रहा मेरे पास, या फिर सर वो सर जो बनाए ना सर, हाँ वो ऊपर बन गया सर, बैन मिला नहीं है, एक बार चेक कर दीजिएगा। एक सेकंड, इसको मैं एक सेकंड में भी करता हूँ चेक। इसको यहाँ से मूव किया, यहाँ पे, चलो अब बताओ कहाँ हो गया, बताओ अब क्या था, बोल रहे थे क्या सर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है बहुत ज्यादा किसी भाई, की। म्यूट कर लो प्लीज यार, आप खुद कर लिया करो। कुछ पूछ रहा था कोई, कहाँ पे क्या है, ये लो ऐसे बन गया, ये बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिजाइन यहाँ पे बनाना है, अब ये डिजाइन यहाँ पे बनाने के लिए मैंने उनको अनहाइड कर लिया सबको, इसी हाइट तक चाहिए 0.5 और फिर 0.5 ये वाला डिजाइन। तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से मैं यहाँ से चलता हूँ ऊपर, ये मैंने कर दिया, नीचे से कितना 3 इंचेस ले लेता हूँ, या फिर 2 इंचेस ले लेता हूँ नीचे से, क्या हो रहा भाई, 2 इंचेस मैंने लिया यहाँ पे। और उसके बाद अब मेरी जो यहाँ पे आर्क है, ये कितना है, ये मैंने ले लिया यहाँ से 1 फीट 6 इंचेस के अराउंड है। तो ऊपर से मैं ले लेता हूँ यही डायमेंशन 1 फीट 6 इंचेस, नीचे 1 फीट 6 इंचेस, अरे 1 फीट 6 इंचेस तो इतना हो गया, तो 1 फीट 6 इंचेस का हाफ कितना हो गया, 1 फीट 6 18 9 इंचेस ले लेता हूँ, 9 इंचेस, 9 इंचेस मैंने क्यों लिया, ताकि मैं एक रेक्टेंगल अब यहाँ पे बना पाऊँ, इसका एक ऑफसेट ले पाऊँ, कितना 5 mm, थोड़ा सा गैप ही चाहिए, और ऑफसेट लेके इसका फिर अलग से एक ऑफसेट ले पाऊँ 0.7 का, ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप कर पाऊँ, डबल क्लिक करके इसको इरेज कर पाऊँ, इन दोनों लाइंस को यहाँ से इरेज करने के बाद एक मेरे को लगाना है यहाँ पे आर्क, तो एक आर्क लगाओ यहाँ से यहाँ तक ऊपर की हाफ सर्कल, हाफ सर्कल थोड़ा नीचे होगा, तो मैं इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और मूव कर देता हूँ नीचे की तरफ। अब आर्क लगा, आप करते हो इतना डिटेल में का, नहीं सर, तो इतना डिटेल में करना है आपको। आपको क्या लगता है ऐसे ही चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी, जितना मैं कर रहा हूं उतने में ही आपको करना पड़ेगा। ये इरेज यहाँ से, ये लाइन मिला दो यहाँ पे, ये इरेज, ये लाइन मिलाओ यहाँ पे, ये इरेज, ये लाइन इरेज कर दी, ये सरफेस आ गया, एक ये सरफेस आ गया, इस वाले सरफेस को, अरे ये बीच वाला आ गया, कहीं गड़बड़ है क्या, बीच वाला सरफेस अगर मैं इरेज कर दूं, ये भी इरेज कर दूं, ये बीच वाला सरफेस हो गया, अंडू, ये बीच, ऑफसेट 0.7, अब सही है ना, इसको मैंने बढ़ा दिया आगे 0.5, और इसको भी थिकनेस देनी पड़ेगी वरना सरफेस ऐसे दिखेगा, 0.1 की इसको थिकनेस
ताकि ये सरफेस अलग से दिखे। उसके बाद सेम फॉर्मूला यहाँ पे जाओ और एक आर्क लगाओ। अब इसको राउंड करना है तो आपके ऊपर है कि हाँ जी मेरे को इसको भी राउंड करना है, तो आप इसे भी उतना ही राउंड कर सकते हो जितना ऊपर वाले को किया था। तो आप यहाँ पे आओ, बाहर की तरफ हाफ सर्कल पे लगाओ, सिलेक्ट करो, सेगमेंट बढ़ाओ और उसके बाद एक लाइन की हेल्प से ये लाइन लगाओ और उसके बाद इसको डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक, डीसिलेक्ट, फॉलो मी, अरे ये डबल क्लिक, इसको डीसिलेक्ट, कॉपी करो, बाहर आओ, और कंट्रोल वी से पेस्ट करो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो और पेस्ट करके फॉलो मी करो अब, और अब इसे फॉलो मी कर दो, ट्रिपल क्लिक करके इसको अलग से ग्रुप कर दो। लो जी, आपका इस साइड का ये बन गया। और इसको फिर आप दोनों को सिलेक्ट करो, ग्रुप कर दो राइट क्लिक करके और फिर इसे कर दो फ्लिप, यहाँ से करके यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको कर दो अंडू, कंट्रोल प्रेस करके फ्लिप करो, और मैं यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद यहाँ से टेक मेजरिंग टूल लो 5 mm और इसको मूव कर दो यहाँ से पिक करके, ये लो जी। अब इसको हल्का सा अगर मटेरियल देंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मटेरियल देने के लिए, अब अगर मान लो मेरे को यही मटेरियल देना है तो कैसे दूं? पता है, आइडिया है? सर वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करोगे? सिलेक्ट करने के लिए एक काम करो, सर पिक करके ले हाँ वो ही तो। पिक करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल पे जाओ, एज ए वाटरमार्क ले लो इससे, डाउनलोड्स, ये वाटरमार्क लिया, बैकग्राउंड, नेक्स्ट नेक्स्ट, किसी भी एक पोजीशन में रख दो, मान लो अपर राइट में रख दिया, थोड़ा साइज बड़ा कर दो, फिनिश। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे मटेरियल पे जाओ, कोई एक मटेरियल पिक करो और इसका कोई भी नाम लिखा, मान लो मटेरियल 1, एंड यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन आता है मैच कलर टू ऑब्जेक्ट ऑन मॉडल, तो आप यहाँ पे आओ, क्लिक करो, अरे ये कर नहीं रहा, अभी ओके कर दो पहले तो, फिर इस पे क्लिक करके एडिट पे जाके अब इस पे क्लिक करके ये वाला क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे, अरे आजा भाई, ये ले लिया इसने, दूसरे वाले से कर, ठीक है, ये वाला मटेरियल लिया। अब ये वाला मटेरियल आप लगा दो, कहाँ कहाँ पे लगाना है, एक तो इसके बीच में लगाना है। अब जब इसके बीच में लगाओगे तो क्या लगेगा मटेरियल? नहीं लगेगा ना, क्योंकि खाली है ना ये तो। आप अगर इसके बीच में लगाना तो कैसे लगाऊं? इसको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, इस लाइन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस आर्क को, इस लाइन को, और कब आ गया, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करो, बाहर निकलो और पेस्ट इन प्लेस कर दो, वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। और उसको बीच में एक लाइन लगा दो ताकि उसके बीच में एक सरफेस बन जाए, इस तरीके से। जैसे ये सरफेस बनेगा, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, डबल क्लिक करो, इसको कर दो इरेज, और इसको आप आगे की तरफ पुश कर दो, पॉइंट वन इरेज करने के, इसको सर इस आग के पीछे वॉल है इसलिए नहीं लग रहा। आग के पीछे पूरी वॉल है ना, ये खाली था यहाँ पे, अच्छा ठीक है। अब आप इसे सिलेक्ट करो और इसे मटेरियल दे दो, ये वाला, ठीक है, इस टाइप का ये मटेरियल दे दिया। इसको पूरा आ जाएगा यहाँ पे, डबल क्लिक करो, इसको दो अलग से मटेरियल बीच में, ठीक है, इसको डबल क्लिक करो और इसको दो अलग से मटेरियल बीच में। उसके बाद सर वो जो आर्क लाइन आपने बनाया इसके अंदर, हाँ वो क्या सरफेस क्रिएट किए बाद में कॉपी करके? हाँ, मैंने सरफेस बनाया ना उसके अंदर। ठीक है। तो सर नीचे क्यों नहीं जरूरत पड़ी, नीचे भी तो वॉल थी। का ये थी ना अपने पास, तो अगर मैं इस पे लगाता तो पूरे पे लग जाता ना, अगर मैं इसको, अगर मैं वो हाइट समझ गई, आपको यहाँ पे सरफेस बनाना पड़ा, पर नीचे जो हमारी छोटे छोटे 2 कर्व्स हैं, 2 शटर्स हैं, हाँ, ये भी तो हमने वॉल पे बनाए हैं। इसमें तो मैंने सरफेस ले लिया ना, इसका सरफेस डिलीट नहीं किया, इसका सरफेस डिलीट कर दिया था, ठीक है, इसका डिलीट कर दिया सर था। ग्रुप्स को कैसा सर, है वो ग्रुप्स को कैसा ये कलर किया? ये, इसको ये ऐसे ही किया, एक एक को या Segment है।
कंपोनेंट था ना, मैंने एक को किया तो सबके चेंज हो गए डबल क्लिक करके। अगर कंपोनेंट है, अगर आप ऐसे करोगे ना चेंज कि एक को कर दिया तो एक एक को करना पड़ेगा, बट अगर आप ट्रिपल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके कोई भी मटेरियल डालोगे तो सबका एक साथ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इसी का लाइट कलर चाहिए, ठीक है, तो इसी के लाइट कलर के लिए आप यहाँ पे इसका राइट क्लिक करो और एक बना दिया आपने, सेव एज करने की जरूरत नहीं है, एक और मटेरियल ले लो और इसको आपने मटेरियल 2 कर दो एंड ओके कर दिया। इस मटेरियल में पिक कर लो, सिलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, इस पे क्लिक करो, मान लो मैंने ये वाला मटेरियल पिक करना है तो वो वाला मटेरियल आ गया। आप अपनी मर्जी से थोड़ा चेंज कर दो कि थोड़ा सा मुझे ऐसा चाहिए या फिर इसको थोड़ा सा अगर हम लोग धीरे काम करेंगे तो वो मटेरियल चलेगा ना, इसको धीरे इनपुट करना पड़ेगा। वीरे में इंपोर्ट करना पड़ेगा, वीरे का तो अलग ही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा और इसे बड़ा करता हूँ और इस मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, मटेरियल इसको पिक किया और ये लाइट वाला मटेरियल ले लेता हूँ, बिल्कुल लाइट। ये ऐसे क्यों आ रहा है, इसको क्लिक करके लूँ, ये वाला ले नहीं रहा, इससे क्लिक करके ये ठीक है, ये मटेरियल लिया। अब ये मटेरियल तो मेरे को इसके ऊपर पूरे पे चाहिए ना, ये लो जी पूरे पे ही लगा दिया और मेरे को यही मटेरियल इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी चाहिए और इन दोनों के ऊपर भी मेरे को सेम मटेरियल चाहिए, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इन स्लैब्स के ऊपर भी सेम मटेरियल चाहिए। ये लो जी, सब पे सेम मटेरियल कर दिया, ये बढ़िया। सर ये जो शेल्फ वाला एरिया है आर्क बनाया जिसमें हमने, तो जैसे हम पिक्चर में देखें तो वो आर्क अंदर की तरफ हम देखेंगे तो वो आर्क नहीं है, शायद ऊपर तक पूरा जा रहा है। हाँ तो तो पूरा अब कर हम दो, नहीं कर सकते ऐसा? सब कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, मेरे को पूरा चाहिए, पूरा ले लो। कैसे करोगे, अंदर का होल ही तो करना है ना आपको, हाँ हाँ ठीक है, तो होल कैसे करोगे, इस वाले सरफेस को डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, इस वाले को सिलेक्ट करो और आप अगर आइसोलेट करोगे तो ये पूरा सरफेस सिलेक्ट हो गया ना आपका। इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आप क्या करो, एक सेकेंड, इसके ऊपर यहाँ तक है, बेसिकली मेरे को ये वाला पार्ट तक चाहिए, नीचे का तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, इसका ना इस वाले एंड पॉइंट तक एक लाइन ले ली ऐसे, ये लाइन है ना, इसी से लाइन ले ली ऐसे, इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद बाहर आया, बाहर आने के बाद इसको डबल क्लिक, इसको पीछे पुश कर दिया यहाँ तक और पीछे पुश कर दिया यहाँ तक, बाहर आया और बाहर आने के बाद मैंने कर दिया पेस्ट इन प्लेस, ये प्लेस हो गया और इसको पीछे पुश कर दिया, मान लो मैंने एक इंच ऑलरेडी, इसको ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद अब इसको यही मटेरियल पिक करके लगा दिया। अब है अंदर से ऐसे, हाँ 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 ठीक है। अब जैसे अगर ये साइडों के आपके आ रहे हैं, ये भी नहीं मेरे को चाहिए, तो ये आप गैप को फिल कर दो, ये लो जी मेरे को ऊपर तक कर दूंगा मैं तो ये गैप तो सीधा सीधा फिल हो ठीक है, या तो ऐसे फिल कर दो या नीचे तक ले जाओ, आप इन्हें हटा ही दो, ऐसे ही रखना है, ऐसे रख दो, आपके ऊपर है ना। ये बिल्कुल ही प्लेन वॉल अगर आपको रखनी है मिलती हुई, तो ये तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है, पेस्ट इन प्लेस अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसी जगह पे पेस्ट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये एक लाइन लगाओ यहाँ पे इस तरीके से, इसके ऊपर भी आप सेम वहीं पे लाइन लगाओ जहाँ पे ये लगाई है, ऐसे एक लाइन ये लगाई, इसको इरेज करो, इरेज करने के बाद इसको पुश करो ऊपर की तरफ यहाँ तक, इसको पुश करो ऊपर की तरफ, इस लाइन को इरेज कर दो, बाहर आओगे तो इसको डबल क्लिक करके इसको पुश करो आगे की तरफ इस गैप को फिल करने के लिए, ताकि मेरे को गैप ना दिखे कुछ भी। तो अब अगर बाहर से देखोगे अब आपको क्लियर दिखेगा ना वैसे, हाँ जी बस ऐसे आ जाएगा। अब अगर मेरे को इसी चीज को उधर भी करना है सेम टू सेम, क्या करूं? सर इसमें नहीं दिखाएंगे चलेगा सर? है नहीं नहीं, मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूं, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जल्दी आपको उधर सेम टू सेम प्लेस करना है तो क्या करूं? क्लिक कर सकते हैं। कैसे करूं फ्लिप, कैसे करूं फ्लिप? नहीं आ रहा है समझ में कैसे करूं फ्लिप? मैं सेंटर लाइन लगा के सर। सेंटर लाइन लगा के कर दूं, बट एक चीज हमने, एक चीज ध्यान रखना, हमने यहाँ पे ये बढ़ाया भी हुआ है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसके बीच में एक सेंटर लाइन लगाते हैं,
और सेंटर लाइन लगाने के बाद इन लाइन को कर देते हैं इरेज और इसको कर देते हैं पीछे की तरफ पुश और ये हटा देते हैं। और ये हटाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करो, अब फ्लिप करो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पुश करके यहाँ पे आ गया ना आपका बिल्कुल एज इट इज। जी सर। अब वो ये भी है। सारा नहीं आया, अंडू किया, अब इसको सारे को सिलेक्ट करो, अब करो यहाँ पे फ्लिप कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहाँ पे आ गया ना एज इट इज सब कुछ। जी सर। ठीक है, और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर दो, यूनियन। जैसे यूनियन करोगे आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट ये बना नहीं क्योंकि बहुत सारे गैप थे बीच में, तो उसने उसको सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं। देखो यहाँ पे ओनली ग्रुप आ रहा है ना लिखा हुआ, इसको ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ले ही नहीं रहा। तो इस तरीके से आपका ये डिजाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? जी सर। अब बनाना है बीच वाला डिजाइन, बट ये बीच वाले के लिए मेरे को ये वाला तो दोनों एक चाहिए ना, तो दोनों को एक करने के लिए क्या करूं, डबल क्लिक करो इस पे, इस वाले पार्ट को इसको डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लो, कॉपी करके इस वाले पार्ट को हटा दो पीछे की तरफ, ये ऐसे हटा दिया। ठीक है, इसको भी डबल क्लिक करो, इसको भी पीछे की तरफ जाओ और इसको भी पीछे जाके हटा दो। पर ऊपर एक हाँ, हटाने के बाद पेस्ट इन प्लेस कर दो और पेस्ट इन प्लेस करने के बाद इसको पुश करो यहां से यहां तक, इस लाइन को हटाओ और इसको पुश करो यहां से यहां तक, ट्रिपल क्लिक करके इसको कर दो ग्रुप। आ गया ना वैसे? तो आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, किस ट्रिक से आप क्या काम करो। चलो अब इसमें करते हैं। सेम हाइट पे मेरे को ये भी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने एक यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल लिया। एक हाइट मेरी ये है, एक हाइट है मेरी ये वाली, इस वाली हाइट तक मेरे को ये आर्क वाला डिजाइन चाहिए। तो इस हाइट तक आर्क का डिजाइन करने के लिए क्या करूं, मान लो मेरे को सेम ही हाइट चाहिए, बस इसको डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो और ये वाली लाइन को एक बार मार्क कर लो, सेंटर से ये वाली लाइन ले लो, आइसोलेट किया, आर्क लो, यहां पे क्लिक करके जब आर्क यहां पे लगाओगे ना इधर की, अरे ये कैसे, एक लाइन पहले मैं इसको ऐसे लगा, फिर आर्क लेते हैं, यहां से आर्क लगाता हूं ऐसे, जैसी एक पिंक हो जाए तो इसका मतलब पूरा प्रॉपर है वहां पे, और सेम मैं लगा दूंगा इधर की तरफ। अब इसको कर दो इरेज, इसको सिलेक्ट करो और इसके सेगमेंट बढ़ा दो 40। ये लो जी, ये मेरा बन गया ना बिल्कुल प्रॉपर। जी सर। बस इसको आप डबल क्लिक करो, अब इसके बीच में ये डिजाइनिंग का काम करो सारा। अब ये डिजाइनिंग का काम करने के लिए कुछ और डिटेल में चलते हैं इसकी, एक दो लेयर में बना हुआ है ये, कोई बात नहीं। इसको आप पहले ऑफसेट लो, ऑफसेट ले लो 0.1 का, या फिर ऑफसेट 0.1 बहुत कम हो गया, 0.5 नहीं ज्यादा ले लेते हैं पहले, तो मैं इसको ले लेता हूँ 2 इंच भी कम हो गया, 4 इंच का ऑफसेट लेते हैं पहले, बड़े वाला ऑफसेट लेते हैं। बड़े वाला ऑफसेट लेने के बाद इसको सिलेक्ट करो, इसको नीचे की तरफ मूव करने के बाद इसको हल्का सा बाहर की तरफ निकालो, मान लो मैंने 1 इंच बाहर की तरफ निकाला, उसके बाद दोबारा से ऑफसेट लो इसका इतना, ठीक है, दोनों साइड से इतना आ गया ऑफसेट, और इसको फिर क्या करो, हल्का हल्का पीछे कर दो। यही है ना कुछ डिजाइन जी सर। इसी टाइप, बस ये डिजाइन बना दो इसके ऊपर, ये बन गया। अब यहाँ पे ये ग्रूव्स बनाने हैं, तो इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो सरफेस को, इसको कॉपी कर दो, कॉपी करके बाहर आओ, पेस्ट इन प्लेस करो, पेस्ट इन प्लेस करके आप चले जाओ अब कहाँ पे 1001 बिट टूल, और इसके ले लो नीचे वाले लूअर्स वर्टिकल वाले। डेप्थ कितनी दूं, छोटी छोटी दी थी ना मैंने, उसकी कितनी दी थी, 0.1 दी थी, 0.1 दी थी या कितनी दी थी, एक सेकंड इसको काउंट में करते हैं एक बार, ये हमने कितना लिया था, टेप मेजरिंग टूल यहां से यहां तक 5/16 इंच, पता नहीं कितना है ये, 5 सूत 0.1 ही था शायद। 0.1 था ना। हाँ, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकल इसको लेते हैं 0.1, इसको भी लेते हैं 0.1, विड्थ और थिकनेस, बीच का जो गैप रहेगा उसको कर देता हूँ 0.2, एंगल 0, फ्रंट पे मेरे को नहीं लगता ढंग से लगाएगा, क्रिएट लूअर बहुत छोटी लगा दी है ना, काफी छोटी।
जी सर। ये इतनी नहीं थी। अंडू करो, सिलेक्ट करो, दोबारा लगाओ। 5/16 ही ले लो ना, अपने आप ही कर लेगा, हमें क्यों टेंशन लेनी। 5/16 अपने आप ही करता रहेगा, बट गैप देना पड़ेगा ना। गैप स्पेसिंग कितना दूं इसको? 5/16 बड़ा होता है, 3/16 बड़ा होता है? 3/16 पक्की बात है। देखूं जी सर। लूवर्स एक 5/16 5/16 बड़ा होता है, लूवर्स आ गए ना इसके एक दूसरे के अंदर। कहां तक मेरी मैथमेटिक्स चेक करवा रहे हो आप? इसको कर देता हूं 10/60, अपने आप ही करता रहेगा। ये लो, कर दिया ना इसने अपने आप ही। ये मेरे लूवर्स आ गए। अब इन लूवर्स को भी मटेरियल जो देना है मेरे को, ये वाला लो जी, ये सारे लूवर्स पे ये वाला मटेरियल। सर ये स्ट्रेट नोट्स नहीं बनाएगा, ये कर्व नहीं बनाएगा, ये स्ट्रेट ही बनाएगा ये। ठीक है, सर अगर कर्व करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने ये करे हैं कर्व, वैसे करो। एक बना के उसको कर्व करके फिर कॉपी करो। राउंड में तो ना वो कट कैसे होगा राउंड में? क्या राउंड में कट कैसे होगा? ऐसे राउंड करने हैं ना। वो राउंड करने वॉल पे आर्क है ना, आर्क बेड के ऊपर, वो ऐसे में नहीं होगा ना। हाँ, तो वैसे के लिए तो आपको स्प्लिट करके कट करना पड़ेगा ना, तभी तो मैंने 101 यूज किया। फालतू मेहनत ना करनी पड़े, उसी शेप में बन जाए। और बट ये तो स्क्वायर है, आर्क वाला भी एक बार बता दो कि ये कैसे होगा चलो आर्क वाला सुन लो। राउंड में। मान लो अब आपके पास इस तरीके से है कुछ डिजाइन। ये मैंने लिया, एक आर्क लिया, और एक आर्क मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे एक आर्क लगा दी, ऐसे। इसको मैंने पुश किया, इतना पुश करने के बाद इसमें मैंने एक ऑफसेट दिया इतना, इसको पुश कर दिया इतना, ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। इस रेक्टेंगल का मैंने एक आर्क लिया यहाँ पे, तो मान लो इसको मैंने राउंड वाली ले लिया, इधर भी इधर भी, और यहाँ से मैंने इस तरीके से लिया, इसको पुश कर दिया कुछ इस तरीके से ऊपर, इतना, और इतना पुश करके ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप। ग्रुप करके मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके मैंने लगा दिया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 20 कर दिया, या डिवाइडेड बाई 25 कर दिया। बहुत है। अब मुझे ऊपर ऊपर वाले चाहिए, बीच वाले नहीं चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? बीच बीच वाले चाहिए, ऊपर वाले नहीं चाहिए। दो ही कंडीशन है ना। जी सर। इन सबको सिलेक्ट करो, एक ग्रुप में डाल दो। अब सिंपल क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्या करेगा? सबको अलग अलग कर देगा ना। अब स्प्लिट करने के लिए सॉलिड टूल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये तो सॉलिड दिखाएगा आपको, बट इस पे क्लिक करोगे सॉलिड नहीं दिखाएगा, ओनली ग्रुप दिखाएगा। अगर ग्रुप दिखाएगा, स्प्लिट टूल आप यूज ही नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक करो इसे, इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप को एक्सप्लोड मार दो। अब एक ही ग्रुप का पार्ट बन गया ना सारा, और आ गया ना सॉलिड ग्रुप। अब स्प्लिट कर दो दोनों पे क्लिक करके। जैसे स्प्लिट करोगे ये सारी कटिंग हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। कटिंग होने के बाद इसको दोबारा से एक्सप्लोड करो, और एक्सप्लोड करने के बाद ये लो नीचे वाला सारा डिलीट मारो। जैसे एक्सप्लोड बताता हूँ, एक बार हटा दू इसे। अरे क्या हो गया? बाहर निकलना कमांड से। डबल क्लिक, ये देखो ये नीचे वाला सारा का सारा डिलीट मार। अंडू, ये सारा सिलेक्ट करो, इसको डिसलेक्ट। आ गया ऊपर ऊपर वाला पार्ट। यस सर। इसमें बताता हूँ दोबारा। इसको सिलेक्ट करो और सबको एक ग्रुप के अंदर डाल दो। जैसे आप ग्रुप के अंदर डालोगे तो ग्रुप के अंदर काफी सारे ग्रुप हो जाएंगे ना, जिसकी वजह से वो ग्रुप दिखाएगा, सॉलिड ग्रुप नहीं दिखाएगा। इसको डबल क्लिक करो, इन सबको सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कर दो। अब एक ग्रुप के अंदर ही सारे आ गए। इसको डबल, और फिर इसको दोनों को सिलेक्ट करके स्प्लिट कर दो। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, स्प्लिट हो गए। जैसे स्प्लिट होगा सारा कुछ अलग अलग हो जाएगा। इसको फिर दोबारा से सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर दो। एक्सप्लोड करने के बाद फिर इसको सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। चाहे ऊपर वाले डिलीट करो, चाहे नीचे वाले। आगे ना ऐसे। जी सर। इसके लिए मेहनत अलग है भाई। अब यहाँ सर फिर से थोड़ा बताएंगे, समझ नहीं बता रहा, अब नहीं बता रहा, अब तो खुद समझो। फिर एक और वीडियो देख लेंगे सर। हाँ देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर आओ पूछने, फिर बता दूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया। ये मटेरियल बाद में लगेगा। अब ऊपर की बना ले सीलिंग।
जी सर। ठीक है, सीलिंग बनाते हैं। सीलिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रूफ को करता हूँ अनहाइड। चलो अब रूफ के नीचे जो जो हमने सोचा था गैप वगैरह वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे रूफ को अनहाइड किया, वॉल को भी कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे सीलिंग बनानी है। इसको डबल क्लिक किया, इन लाइन को मैंने यहाँ से हटा दिया कि लाइन ये ऐसे आ जाए। सीलिंग बनाने के लिए अब ये तो ऊपर तक चले गए ना, बट ऊपर तक नहीं थे। इसको डबल क्लिक करो, ये सारे आपके अलग से ग्रुप है, सारे ग्रुप है ना, इन सबको सिलेक्ट करके एक्सप्लोर कर दो, एक ही ग्रुप का पार्ट। इनको सिलेक्ट करो, ऊपर वाले को आइसोलेशन ऑफ करो और मूव करो। अरे यहीं तक तो थे, ठीक है कोई नहीं, ऊपर तक है। डबल क्लिक करो, सबको सिलेक्ट करो, मूव। ये कहाँ तक चाहिए मुझे, यहाँ तक चाहिए ना, ऐसे तो सर इतने चाहिए मुझे। अब ऊपर का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। सर अगर फ्लिप करके बना ले फिर उसके बाद क्या ये करके, तो फ्लिप करके? हाँ 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 बना समझ लो, में मर्जी है। फ्लिप करके बनाओ सर। किसको फ्लिप करके बनाऊं? सीलिंग सर। ऐसे फ्लिप करके तब नहीं नहीं आएगी नहीं समझ में। नहीं रूफ को ऊपर कर दो उसके बाद जो है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, यही समझ में आ जाएगी, आप टेंशन ना लो। ये एंगल तो समझ में आ रहा है ना, मैं कहाँ देख रहा हूँ, जी सर। बस अपने आप ही समझ में आ जाएगा, वो समझाने की गारंटी मेरी है। इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप कर दो। ऊपर से बनाओगे कभी सीलिंग समझ में नहीं आएगी। और इसको नीचे करके 3 इंच का गैप कर दो। यही चीज बनानी है। जी सर। इसको डबल क्लिक करो, अब ऊपर चले जाओ, यहाँ पे ऊपर जाके एक ऑफसेट ले लो। कितना ऑफसेट चाहिए मेरे को साइड में, मान लो 2 फीट। बीच वाले को हटा दो, ये सीलिंग आपका डिजाइन बन गया। अब ये सीलिंग बनाने के बाद आप क्या करो, बीच का है ना, तो ऑफसेट लो यहाँ पे, मान लो इतना ही ऑफसेट ले दिया, ठीक है, जितने में लाइट लगानी है, और इसको ऊपर पुश कर दो 3 इंचेस। ये आपकी सीलिंग बन गई। आगे ना सीलिंग। अब सीलिंग में डिजाइन बनाओ। बताओ वापस बताओ, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, दोबारा बताओ। रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर टू कॉर्नर एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको नीचे पुश कर दिया 3 इंचेस। ट्रिपल क्लिक करके इसको कर दिया ग्रुप, ग्रुप करके इसको कर दो नीचे की तरफ मूव 3 इंचेस। मूव करने के बाद डबल क्लिक करो, ऊपर जाओ, या नीचे से ही कर लो, मर्जी है। ऑफसेट देना 2 फीट का, और बीच वाले पार्ट को पुश करके हटा देना है, ये लो जी। और एक ऑफसेट देना है यहाँ पे साइड में ऐसे, और इसको पुश करके ऊपर 3 इंचेस कर देना है। तो ये आपका गैप आ जाएगा जहां पे आपको लगाना है अपनी लाइट, और ऊपर जाके आप देखोगे तो ऐसे बन जाएगा। अब इसके अंदर लगाना है ये कॉर्नाइस वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन लगाना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चले जाओ 3D वेयर हाउस में, और यहाँ पे लिखो कॉर्नाइस। कॉर्नाइस का कोई भी डिजाइन यहाँ से पिक कर सकते हो, मान लो इसमें से चाहिए, डाउनलोड कर लो इसे पूरे को। ये इतने सारे डिजाइन आ गए। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो कौन सा डिजाइन है जो बढ़िया लगेगा, ये वाला ठीक है ना, इसको ही ले लेता हूँ। इसको डबल क्लिक किया, कॉपी, बाहर निकला, कंट्रोल V से पेस्ट। पेस्ट मान लो मैंने करना है यहाँ पे, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे रखा। अब ये मैंने 3 इंच सोचा हुआ है, तो यहाँ से नीचे कर देता हूँ 3 इंचेस, तो यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ तक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, चाहिए भी इस तरीके से ना, और चाहिए भी 3 इंचेस का, बट पहले तो इसे रोटेट करता हूँ, यहाँ से रोटेट करता हूँ ऐसे, इसको करता हूँ फ्लिप, फिर ऐसे। हाँ ये ठीक है। और ये मेरे को 3 इंचेस तक चाहिए, 3 इंचेस, ये 3 इंचेस है आपको कोई, यहाँ से लेके यहाँ कितना है, 3 इंचेस ही है यार। ये ये 3 इंचेस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 3 इंचेस है, सही तो है। तो सर पास से देख लीजिए लगे। हाँ सही है। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और इसके डिजाइन को ना थोड़ा सा अपने तरीके चेंज करता हूँ। एक आर्क ले लेता हूँ यहाँ से ऐसे, ये भी मेरा राउंड हो जाएगा। और यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से राउंड ले लेता हूँ हल्का सा, अगर आ जाए तो। चलो नहीं आ रहा, अब इतना बड़ा करना है यार, कुछ ज्यादा ही बड़ा लगेगा मुझे। चलो करके देखते हैं, स्केल कर देते हैं थोड़ा सा। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, इधर कितना आगे ना पड़े।
इधर कितना हो गया ये 1 2 3 इंचेस, यहाँ पे भी मेरे को 3 इंची चाहिए, इतना मेरे को डिजाइन चाहिए। दोबारा स्केल करते हैं और ऐसे रखते हैं इसे, और ऐसे करके थोड़ा 3 इंच से भाई कम ही ले लेता हूँ, मेरे को ज्यादा लग रहा है। और करके देखेंगे एक बार, फिर देखते हैं क्या रहता है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद इन लाइन को पिक कर लेता हूँ एंड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके बाहर आता हूँ और पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ। उसको एज ए पाथ लेके इसको मैं फॉलो मी कर देता हूँ। ऐसे आ गया ना, देखो आपका साइड में डिजाइन ये वाला। जी सर। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो सही, वरना चेंज कर दो थोड़ा सा। ये हल्का सा मैं इसे ना डबल क्लिक करो, स्ट्रेच करो हल्का सा, थोड़ा सा और बाहर की तरफ चाहिए मुझे। ये सही लग रहा था, हल्का सा नीचे या पतला कर दो इसे, ऐसा चाहिए। अब आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, इसको डिसलेक्ट किया और इसको फॉलो मी, अरे इसको ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट किया, इसको कर दिया डिसलेक्ट, और इस लाइन को भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया, फॉलो मी, क्लिक, और ये फॉलो मी आ गया। अब सही लग रहा है। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, ये लो जी। बट अगर ऐसे बनाना है तो फिर मेरी तो वो प्लानिंग ही चेंज हो जाएगी ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, इन दोनों को और रूफ को भी सिलेक्ट करके कहाँ कर दो, नीचे मूव कर दो, थोड़ी हाइट छोटी कर देता हूँ ताकि मेरे को चीजें सही लगे। लो जी, ये हो गया यहाँ पे। अब आपको सिर्फ ये वॉल है जो सी, इसको थोड़ा सा पुश करना है नीचे की तरफ, यहाँ से पिक करके यहाँ तक, बस ये सारी वॉल इतनी करनी है। सर 4 इंचेस कर दिया, क्या करना है, 4 इंचेस कर लिया था ना। 4 इंचेस तक ही रखना। हाँ हाँ, नहीं है। ये लो, इसको भी ट्रिपल क्लिक और इसको भी नीचे ऐसे। कंसीलर को 4 इंचेस से काफी है क्या सर? 4 इंचेस से कौन सी? 4 इंचेस से काफी है कि ज्यादा भी ले सकते हैं? नहीं, 3 इंचेस, ये जो गैप है ये 3 इंचेस बहुत होता है। ठीक है, 2 इंचेस भी लोग रख लेते हैं, मगर 3 इंचेस है ना फिर, क्योंकि ज्यादा ज्यादा करोगे तो नहीं दिखेगा, कम करोगे तो वो फ्लो नहीं दिखेगा। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, आपने देखा होगा इधर कर्टेन लगे है ना, कर्टेन के लिए स्पेस है। डबल क्लिक करो, इसको पूरे को सिलेक्ट करो, इधर मूव कर दो, मान लो 4 इंचेस मूव करने। सर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज भाई अपने म्यूट कर लो यार, मेरी आवाज रिपीट हो रही है बार। आपकी आवाज रिपीट हो रही है, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, हमारी आवाज रिपीट हो रही है। एक सेकंड, शायद सारे लोगों की आवाज रिपीट हो रही है। एक सेकंड, अब हो रही है? नहीं ना? अली भाई और नसीम, आप दोनों में से एक से हो रही है, प्लीज म्यूट कर लो यार। ये लो जी, ऐसे ये गैप आ गया आपका कर्टेन वगैरह के। क्लियर है? समझ गए? जी सर, जी सर। जी सर। एक चीज गलत हो गई, इसको डबल क्लिक करो, पूरे को सिलेक्ट करके मूव करना है, वरना एक गैप नहीं रहेगा। 4 इंच इधर मूव कर, हाँ ऐसे, ये परफेक्ट। सर आप जो की से कर रहे हो, मतलब आपका कर्सर कभी पॉइंट बन जा रहा है और कभी मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, और इधर 0.1 नहीं 4 mm मैं 4 इंचेस मैं डायमेंशन डाल के मूव कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। हाँ, आप की प्रेस करके ही अपने कर्सर पे चेंज कर रहे हो ना अपने। मैं command। कीबोर्ड से शॉर्टकट से। अच्छा, हाँ, अब वो आपने बनाया है या होता है? मैंने सब होते हैं, खुद से भी बना लो, आपके ऊपर है, मैंने बताया हुआ है पूरा। जी सर बताया। ठीक है, बताया हाँ, हुआ है बताया आपको। तो बताया। अब 3D वेयरहाउस पे जाके और कॉर्नाइस लेता हूँ, और जैसे ही इसके ऊपर कॉर्नाइस लगाऊंगा बढ़िया लगने लगेगा ये सारा। तो इसके ऊपर कॉर्नाइस लगा लेता हूँ कुछ मैं इस तरीके की, सही है ये। डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, कॉपी किया, यहाँ से बाहर निकला, पेस्ट किया, और इसको पकड़ा यहाँ से, इसको यहाँ से पकड़ो, ऊपर जाओ और यहाँ लगा दो, यहाँ लगा के कर दो स्केल, कि मुझे इतना स्केल करना है, और इसको यहाँ तक। बस इतना स्केल करने के बाद डबल क्लिक, इस लाइन को सिलेक्ट करो
और इस लाइन को भी सिलेक्ट करो, इसको डिसलेक्ट, इस लाइन को सिलेक्ट, ये भी लाइन सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट इन प्लेस और फॉलो मी पे क्लिक करके ये फॉलो मी, ये आपका इस तरीके का डिजाइन आ जाएगा। ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप कर दिया, ये आपका सीलिंग का डिजाइन आ गया। क्लियर है? अब सीलिंग के अंदर कुछ और डिजाइन भी है, कोई बात नहीं, डिजाइन बना दो। सर जहाँ कॉर्नर लगाए उसके ऊपर से गैप दिख रहा है कॉब लाइट का, हाँ, ये गैप ही लेकिन तो है। आपस में नहीं दिख। अरे ये रहा ना भाई, ये पूरा गैप ही नहीं है, 3 इंच का लिया है जो मैंने। जब लाइट लगाऊंगा तो दिखेगा ना। ठीक है सर। हाँ, डबल क्लिक किया इस पे, एक ऑफसेट लिया मान लो यहाँ पे ऐसे, एक और ऑफसेट लिया मान लो थोड़ा सा ऐसे, और ऐसा करने के बाद इसको हल्का सा ऊपर कर दिया। लो जी, और डिजाइनिंग और डिटेल में चले जाओ कि मेरे को इस तरीके से सीलिंग चाहिए। यही है ना इसके अंदर। ये लो जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बेड आपको बना बनाया उठाना है, 3D वेयर हाउस। अब ऐसा बेड मिल जाए बस वो बढ़िया है। अगर आपको ऐसा बेड मिल गया तो समझ लो बल्ले बल्ले। अब ये थोड़ा टास्क है, अब इस टास्क को आप परफॉर्म करोगे मिलके?